इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 16। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। 1 महीने बाद गोवा। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। बैल्कनी में एक शांति सी पसरी हुई थी। बैल्कनी में आदित्य और आव्या बैठे चेस खेल रहे थे। दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस था। आव्या अपनी गोटियों को गौर से देख रही थी। फिर एकदम से वो एक चाल चलती है और तुरंत स्टूल से उलझते हुए उठकर हंसते हुए कहती है, ये डैडा मैं जीत गई। आदित्य मुंह बनाकर आव्या को देखता है। तभी काव्या अंदर आते हुए कहती है, इतनी खुशी किस बात की है भाई, ज़रा हमें भी बताइए। आव्या जल्दी से काव्या की पीठ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से आदित्य को देखकर हंसते हुए कहती है, मम्मा आपको पता है मैंने डैडा को 3 बार हराया। इतना बोलते ही वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। काव्या टेबल पर जूस और स्नैक्स रखकर कहती है, वाह ये तो बहुत बड़ा काम किया परी, अब चलो कुछ खा लो। आव्या जल्दी से स्टूल पर बैठती है और अपना मुंह खोल लेती है। काव्या मुस्कुराते हुए स्नैक्स उसके मुंह में डाल देती है। आव्या खाते हुए को कहती है, ओके अब मैं चलती हूँ अपनी फाइटिंग क्लास में। बोलते ही वो जूस उठाकर पीती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही काव्या आदित्य की गोद में बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो मिस्टर आदित्य सिंघानिया कैसा लग रहा है अपनी बेटी से 3 बार हार कर। आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर जवाब देता है, खुशी, सुकून और बहुत ज़्यादा राहत। बोलते ही वो सामने देखता है। आव्या के डर से भरा चेहरा अब खुशी से भरा चेहरा बन चुका था, जो इन 1 महीने में उन्होंने किया था। आदित्य सामने देख ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। आदित्य कॉल रिसीव करता है। उधर से आई बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक डार्कनेस आ जाती है। वो फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, ओके जस्ट वेट, आदित्य सिंघानिया इज़ बैक। आदित्य फ़ोन रखता है। काव्या आदित्य के गले में बाहें डालकर कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर हस्बैंड। आदित्य काव्या के माथे पर किस करके कहता है, कुछ अधूरे काम पूरे करने। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है तो आदित्य काव्या की आंखों में छुपे हुए डर को देखकर उसकी पलकों को चूमकर कहता है, मैं अपना ख्याल रखूंगा वाइफी। काव्या अब आदित्य के ऊपर से उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य जूस उठाकर काव्या की ओर बढ़ाता है। काव्या आधा जूस पीती है। काव्या के पीते ही आदित्य अब वो आधा जूस खुद पी लेता है। ये देखकर काव्या के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। खुले से गार्डन में आव्या ध्रुवंश के साथ फाइटिंग कर रही थी, तो वहीं ध्रुव उसे गाइड कर रहा था। आव्या अपने हाथ से ध्रुवंश पर वार करते करते अचानक ही ध्रुवंश के सीने पर एक लात मारती है। ध्रुवंश सीधे नीचे गिर जाता है। ये देखकर आव्या ध्रुवंश पर गुस्सा करते हुए कहती है, स्टॉप इट अंश, मुझे जिताने के लिए हारने का नाटक करना बंद करो। ध्रुवंश आव्या को हैरानी से देखते हुए कहता है, मैं हारा नहीं हूँ, तुमने मुझे हराया है, मुझे सच में लगी है ट्यूलिप। आव्या ध्रुवंश को घूरने लगती है। ध्रुवंश के सामने हाथ देकर कहता है, लॉयन सही कह रहा है प्रिंसेस, इसने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुमने किया। इसकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट थी। ध्रुवंश ध्रुव का हाथ पकड़कर उठकर खड़ा होता है। आव्या मुंह फुलाकर कहती है, आप दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, मुझे आप दोनों से बात ही नहीं करनी। बोलते ही आव्या एक तरफ जाकर चेयर पर बैठ जाती है। ध्रुव और ध्रुवंश एक दूसरे को देखते हैं, फिर आव्या को देखते हैं। तभी श्रेष्ठा आते हुए कहती है, क्या चल रहा है तुम तीनों का। आव्या चिढ़ते हुए कहती है, मॉम आपके पति और बेटे बहुत बड़े झूठे हैं। आव्या की बात पर श्रेष्ठा दोनों को देखती है तो दोनों ही बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखते हैं। श्रेष्ठा दोनों की हालत देख मुस्कुराते हुए आव्या के पास बैठ जाती है। वो आव्या के पास बैठते ही कहती है, तो एक फाइटिंग हो जाए प्रिंसेस। आव्या की नज़र श्रेष्ठा पर जाती है। वो श्रेष्ठा को देखते ही कहती है, आपके साथ। श्रेष्ठा धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। ये देखकर आव्या हाँ में सिर हिलाती है। अब श्रेष्ठा और आव्या एक दूसरे के सामने खड़े थे। आव्या ने इस वक्त ब्लैक कलर की टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनी थी, वहीं श्रेष्ठा ने एक कुर्ती और ट्रैक पैंट पहनी थी। दोनों ही फाइटिंग स्टार्ट होती है। सौरभ और काव्या भी वहां आकर बैठ जाते हैं। ध्रुव और ध्रुवंश वहीं खड़े थे। आव्या के हर एक अटैक से श्रेष्ठा बहुत अच्छे तरीके से बच रही थी। एकदम से श्रेष्ठा आव्या पर वार करती है। आव्या लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाती है। सौरभ मुस्कुराते हुए काव्या से कहता है, भाभी की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इस पर काव्या भी मुस्कुरा देती है। उधर आव्या सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिंसेस हार मानने का मन कर रहा है। आव्या अच्छे से खड़ी होकर कहती है, आव्या सिंघानिया कभी नहीं हारती मॉम। बोलते ही आव्या आगे बढ़ती है। दोनों की फाइटिंग फिर एक बार शुरू हो जाती है। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए कहता है,
स्ट्रांग बना तो दिया हमने ट्यूलिप को, लेकिन क्या वो उस हफ्ते को भूल पाई है? ट्यूलिप ने जैसा बताया वो हद से ज़्यादा खतरनाक है। आई टेल यू डैड, अब वो रुद्र सूर्यवंशी को मैं कभी ट्यूलिप की लाइफ में आने नहीं दूंगा। ध्रुव खोया हुआ कहता है। ये तो वक्त ही बताएगा। ध्रुवंश कंफ्यूज होकर ध्रुव को देखता है। ध्रुव ध्रुवंश को देखते हुए कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे पता चला है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और अब वो खुद मर गई है। ये सुनकर ध्रुवंश दूसरी तरफ नजर घुमा लेता है। ध्रुव ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यू नो वॉट, तुम्हारी मॉम भी मुझे पहले मारने ही आई थी और ये बात उसने मुझसे आंखों में आंखें डालकर बताई थी। यही नेचर मुझे उसका बहुत अच्छा लगा था। बोलते ही ध्रुव ध्रुवंश के कंधे से हाथ हटाता है। आव्या और श्रेष्ठा को फाइटिंग करता हुआ देखते हुए ध्रुव कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गलत किया लॉयन, उसे तुम पर भरोसा नहीं था। अगर भरोसा होता तो वो सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले तुम्हें बताती जब उसे तुमसे प्यार हो गया था। दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं जो प्यार को झुका सके। उसके इतना बोलते ही आव्या खुशी से चिल्लाने की आवाज़ आती है, देखा, मैंने हरा दिया मॉम को। बोलते हुए आव्या उछल रही थी। श्रेष्ठा हाँफते हुए जाकर चेयर पर बैठती है और एक ही सांस में पूरा एक गिलास पानी पी जाती है। ध्रुव भी उनकी ओर आगे बढ़ता है। वहीं ध्रुवंश ध्रुव की बातों को सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव श्रेष्ठा की पीठ को रब करते हुए कहता है, आर यू फाइन बेबी? श्रेष्ठा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, आई एम फाइन ध्रुव, पर क्या ट्रेनिंग दी है तुमने प्रिंसेस को? मेरे जैसी चैंपियन को हरा दिया। काव्या काफ़ी ज़्यादा प्राउडली कहती है, आखिर बेटी किसकी है? बोलते हुए वो पानी का बॉटल लेकर आव्या को देती है। आव्या सौरभ की गोद में बैठकर ही पानी पीती है। बोतल टेबल पर रखकर आव्या सौरभ से कहती है, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, रात को एक ऑपरेशन है, मेरे बदले आप चले जाएंगे चाचू प्लीज़? सौरभ एकदम से कहता है, प्लीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, मैं चला जाऊँगा। आव्या सौरभ के गाल पर किस करके थैंक यू चाचू कहती है और उसकी गोद से उठ जाती है। आव्या अब ध्रुवंश की ओर बढ़ती है। ध्रुवंश को खोया हुआ देखकर आव्या धीरे से ध्रुवंश के पेट पर पंच करके आगे बढ़कर कहती है, चलो अंश, रेस करते हैं। ध्रुवंश उसके पंच से होश में आता है और आव्या के पीछे चला जाता है। पटना। विनी, जो इतने वक्त से गायब, आज विक्रम के पास आई थी। विनी चेयर पर बैठी थी और अव्यान भी उसके सामने बैठा एकदम सर्द नज़रों से विनी को ही देख रहा था। विक्रम डर के भाव को लिए कहता है, प्लीज़ अव्यान, उसे कुछ मत करना। विनी अव्यान को देखते हुए कहती है, डैडा, आपको इससे भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार ही देंगे ना, जैसे इसकी ममा की वजह से मेरी ममा को मार दिया गया था। पर एक बात याद रखना, भले दोनों आग से बच गए पर मैं उन्हें मार कर रहूंगी। विनी के इतना बोलते ही अव्यान विनी की गर्दन पकड़ लेता है। विक्रम अव्यान को पकड़कर थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, अव्यान, अव्यान छोड़ो मेरी प्रिंसेस को। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, मैं सब समझा दूंगा, वो ऐसे कुछ नहीं करेगी। अव्यान के गला दबाने से विनी की सांसें फूलने लगती हैं। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। अव्यान को विनी का गला दबाते देखकर धीरज जल्दी से दौड़कर आता है। दोनों उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। विनी की आंखें अब लाल हो चुकी थीं, वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। तभी धीरज अचानक जोर से चिल्लाता है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जैसे अव्यान को होश आता है, वो तुरंत विनी को छोड़ देता है। विनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। धीरज तुरंत उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को रब करने लगता है। विक्रम भी विनी के पास जाता है। विनी अब रोने लगती है, जिसे देखकर अव्यान उसे घूरते हुए कहता है, मेरी मम्मा की इन सब में कोई गलती नहीं थी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? धीरज विनी को संभालते हुए कहता है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, आज ही पता चला। प्लीज़ इसे कुछ मत करो, मैं इसे समझाऊंगा, अब ये कुछ नहीं करेगी। विनी रोते हुए कहती है, धीरज मेरी मम्मा मर चुकी हैं, वो भी इसकी मम्मा की वजह से। धीरज विनी के गाल को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहता है, श्श, रोना बंद करो। देखो, अगर तुम रोगी तो हमारा बेबी भी रोने लगेगा। प्लीज़ हमारे बेबी के लिए सब कुछ भूल जाओ। विनी की हालत देखकर विक्रम अव्यान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है और नाराज़गी से कहता है, ये सब करने से अच्छा तुम उसे पकड़ो जिसने मेरी प्रिंसेस के पास वो लेटर भेजा। उस लेटर के हिसाब से वो जो कोई भी है, बस आदित्य और काव्या को मारना चाहता है। अव्यान अपना हाथ छुड़ाकर थोड़ा पीछे हो जाता है। विक्रम कुछ कहने को होता है, तभी उसकी नज़र बाहर से अंदर आती हुई सहस्त्रा पर पड़ती है। सहस्त्रा को देखते ही वो चुप हो जाता है। सहस्त्रा के पीछे दर्श आते हुए कहता है, सहस्त्रा, तुम्हारा फ़ोन गाड़ी में छूट गया था। सहस्त्रा पीछे मुड़कर दर्श से फ़ोन लेती है, फिर कहती है, थैंक यू मामू। जैसे ही अव्यान सहस्त्रा की आवाज़ सुनता है, खुद को नॉर्मल करने लगता है। सहस्त्रा अपने बैग को चेक करते हुए ऊपर चली जाती है। दर्श अव्यान और विक्रम के पास आकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? विक्रम अव्यान को देखता है, फिर दर्श को देखकर कहता है,
कुछ नहीं। अव्यान कुछ सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। सहस्त्रा बैग में से सामान को निकाल रही थी, तभी उसे अव्यान पीछे से हक कर लेता है। ये महसूस करते ही सहस्त्रा के हाथ रुक जाते हैं और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, बताकर जाने का मन नहीं करता है तुम्हें? सहस्त्रा थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो हम बस शॉपिंग पर गए थे। इन 1 महीने में अव्यान और सहस्त्रा का रिश्ता एकदम अटपटा हो गया था। सहस्त्रा हमेशा अव्यान से दूर भागा करती। सहस्त्रा सुबह जॉगिंग पर जाती और अव्यान के ऑफिस जाने के बाद लौटती। रात को भी अव्यान के आने से पहले ही सो जाती। ये तब से हो रहा था जब से अव्यान का पूरा परिवार गोवा चला गया। सबके जाने से सहस्त्रा दुख में थी, पर उसने अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। अव्यान को यहाँ ऑफिस के काम की वजह से यहीं रुकना पड़ा। अव्यान सहस्त्रा को अपनी ओर पलटाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या चल रहा है? 1 महीने से देख रहा हूँ, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? सहस्त्रा अव्यान से दूर होती है और बैग से सामान को निकालते हुए अव्यान से नजरें चुराई कहती है, मैं कहाँ आपसे भाग रही हूँ, मैं तो बस। बोलते हुए वो सामान को उठाकर जाने लगती है। तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा की बाजू पकड़ लेता है और कहता है, कुछ हुआ है क्या सजनी? ये सुनते ही सहस्त्रा की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अव्यान और सहस्त्रा के बीच एकदम से शांति छा जाती है। सहस्त्रा अपनी आंखें बंद किए हुए ही सवाल करती है, आप मुझे सजनी क्यों बुलाते हैं? अव्यान सहस्त्रा को अपनी ओर पलटाता है। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, क्योंकि तुम मेरी सजनी हो। ये सुनकर सहस्त्रा की धड़कन और ज़्यादा तेज हो जाती है। अव्यान अपने हाथ सहस्त्रा के गाल से ऊपर रखकर कहता है, तुम्हें याद है ना कि तुम। बोलते ही अव्यान चुप हो जाता है। अव्यान की अधूरी बात को सुनकर सहस्त्रा आंखें खोलकर अव्यान को देखने लगती है। सहस्त्रा की आंखों में एक अलग ही एहसास अव्यान के लिए उत्पन्न कर रही थी। उसकी आंखों में एक इंतजार, एक सब्र, एक उम्मीद और एक प्यार दिख रहा था। उसके बावजूद भी उसकी आंखें नम होने के लिए तैयार थीं। अव्यान बहुत गौर से सहस्त्रा की आंखों में देख रहा था। अव्यान अपनी बात अधूरी करके एकटक बस सहस्त्रा को देख रहा था। बहुत देर तक अव्यान सहस्त्रा की आंखों में उमड़ते जज्बातों को ही देख रहा था। फिर वो आगे कहता है, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है। वाइफ या पत्नी तो हर कोई बुलाता है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसीलिए तुम मेरी सजनी हो। जैसे ही अव्यान अपनी बात पूरी करता है, सहस्त्रा की आंखों में दिख रहे इमोशंस सब एक झटके में गायब हो जाते हैं। वो अपनी नज़रें अव्यान से हटा लेती है। सहस्त्रा अव्यान से फिर एक बार दूर होती है और सामान को कबर्ड में रखने लगती है। अव्यान उसके चुप से चेहरे को देखते हुए फिर से आगे बढ़कर सहस्त्रा को पीछे से हक कर लेता है। सहस्त्रा फिर एक बार सिहर उठती है। उसके हाथ अपने आप अव्यान के हाथ पर चले जाते हैं, जो इस वक्त सहस्त्रा के पेट पर था। अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, पैकिंग कर लो, हम लोग गोवा जा रहे हैं। जैसे ही सहस्त्रा ये सुनती है, उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। वो तुरंत अव्यान की ओर पलटकर खुशी से कहती है, सच में? सहस्त्रा को इतना खुश देखकर अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। वहीं सहस्त्रा खुशी से कहती है, आपको पता है, आव्या हमें कब से वहाँ बुला रही है और ध्रुवंश भी हमें बहुत याद करते हैं। हमें उनकी बहुत याद आती है। सहस्त्रा की बातों को सुनकर अव्यान एकदम से सहस्त्रा की कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। सहस्त्रा अव्यान से पूरी तरह से सट जाती है। सहस्त्रा सिर उठाए अव्यान को देखती है। अव्यान सहस्त्रा की आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी खुशी? तुम्हें मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के साथ रहने में खुशी मिलती है। तुम मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सजनी। तुम्हें सबसे पहला हक मुझे देना है, सिर्फ मुझे। बोलते हुए अव्यान की आवाज़ बहुत कठोर हो जाती है। सहस्त्रा तो हैरान हो जाती है। वो एकटक अव्यान को देखती है। आज पहली बार वो अव्यान के ऐसे रूप को देख रही थी। रुद्र जितना खतरनाक था, अव्यान भी उसी तरह ही था, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते। अव्यान और रुद्र एक ही तरह से लोगों को मारते हैं, जैसे वो दोबारा जीवित रहने के बारे में कभी ना सोचें, लेकिन दोनों ही बिना मतलब के नहीं मारते। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए मन में कहती है, इन्हें क्या हुआ? इन्हें जेलसी हो रही है, वो भी अपनी फैमिली से। सोचते हुए सहस्त्रा एकटक अव्यान की आंखों में देख रही थी। अव्यान सहस्त्रा के गालों से होकर उसके होंठों को सहलाता है, जिससे सहस्त्रा का शरीर कांप उठता है। सहस्त्रा का दिल बेचैन सा हो जाता है। वो खुद को छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें पैकिंग भी करनी है। कहीं नहीं जा रहे हम। बोलते ही अव्यान सहस्त्रा को छोड़ देता है। वहीं ये सुनकर सहस्त्रा हैरान परेशान होकर मासूम सा चेहरा लिए अव्यान को देखती है। अब अव्यान अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। सहस्त्रा कुछ वक्त उसे देखती है, फिर उसके पास खड़ी होकर कहती है, क्यों नहीं जाएंगे? अभी तो आपने कहा कि हम जा रहे हैं, फिर ऐसे कैसे आप बात बदल सकते हैं? इस बार अव्यान कुछ नहीं बोलता। सहस्त्रा उसे बहुत बोलती है, लेकिन अव्यान कोई जवाब नहीं देता। अब सहस्त्रा अपना मुंह लटकाए बेड की तरफ बढ़ जाती है। अव्यान अब तक सीरियस होकर अपने काम में लगा हुआ था।
कुछ देर तक सहस्त्रा बेड पर बैठकर सोचने लगती है, फिर एकदम से उसके आंसू गालों पर गिर जाते हैं। वो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रोने लगती है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। कुछ देर बाद ही उसे अपने पास अव्यान महसूस होता है। सहस्त्रा रोते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं। मैं उन सबसे कब से मिलना चाहती हूँ और आप तो उनकी कोई बात ही नहीं करते। हर वक्त खुद को ऑफिस में लगे रहते हो और यहाँ मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे नहीं पसंद ऐसे रहना। कभी आपने कहा कि हम लोग जा रहे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। बोलते हुए सहस्त्रा का रोना तेज हो जाता है। अव्यान उसके छुपे चेहरे को देखते हुए कहता है, ठीक है जाएंगे। सहस्त्रा का रोना एकदम से बंद हो जाता है। तभी अव्यान फिर से कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये सुनकर सहस्त्रा फिर से रोते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं करूँगी। ठीक है फिर जाना कैंसिल। बोलते ही अव्यान उठने को होता है। तभी सहस्त्रा जोर से रोते हुए कहती है, नहीं मुझे जाना है। अव्यान सहस्त्रा को परेशान कर रहा था, लेकिन अब भी उसका चेहरा सीरियस था। कोई नहीं बोल सकता कि अव्यान सिर्फ सहस्त्रा को परेशान करने के लिए ये कह रहा है। अव्यान सहस्त्रा के करीब जाकर कहता है, जाना है ना। सहस्त्रा अपना सिर घुटनों में छुपाई ही हाँ में सिर हिलाती है। तो अव्यान कहता है, तो किस करो मुझे। सहस्त्रा जोरों से रोते हुए ना में सिर हिलाती है। इस वक्त सहस्त्रा की हरकत बिल्कुल एक बच्ची जैसी थी। जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दो तो वो खुश हो जाता है और छीन लो तो रोने लगता है। अनायास ही अव्यान के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पर भर में ही गायब हो जाती है। अव्यान सहस्त्रा को अपने सीने से लगाकर कहता है, यू आर बिहेव लाइक अ स्मॉल गर्ल। वहीं सहस्त्रा कसकर अव्यान की शर्ट को पकड़कर रोते हुए ही एक ही बात दोहराती है कि उसे जाना है। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। ध्रुवंश और आव्या हाथ पे हाथ थामे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ध्रुवंश और आव्या को देखकर सभी सोचते हैं कि दोनों कपल हैं। अब दोनों लगते भी वैसे ही थे। आव्या तुरंत चेयर पर बैठकर कहती है, मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी और साथ में गुलाब जामुन। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए कहता है, अनहेल्दी फूड कब खाना छोड़ोगी ट्यूलिप। ये सुनकर आव्या बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, अब मुंह का निवाला मत छीनो अंश। घर में हेल्दी खाकर मैं वैसे भी परेशान हो गई। आव्या का बेचारा सा मुंह देखकर ध्रुवंश कुछ नहीं कह पाता। दोनों का डिनर आता है तो दोनों ही बात करते हुए खाने लगते हैं। कुछ देर में दोनों का डिनर खत्म होता है। ध्रुवंश को अब सिगरेट पीने की चाह उठती है। वो आव्या के सामने नहीं पी सकता था, इसीलिए वो आव्या से कहता है, ट्यूलिप तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। ट्यूलिप उसे घूरते हुए कहती है, कहाँ। ध्रुवंश अपनी लिटिल फिंगर दिखा देता है तो आव्या चुप हो जाती है। ध्रुवंश उठकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आव्या अपने फ़ोन में बिजी हो जाती है। आव्या अब तक बिजी ही थी, तभी वो अचानक नज़र उठाती है। सामने कोई नहीं था, लेकिन आव्या को लगा जैसे उसे कोई देख रहा है। आव्या कुछ देर सामने देखती है, फिर अपने फ़ोन में देखती है। उसके फ़ोन में देखते ही पिलर से थोड़ा बाहर आकर एक लड़का आव्या को देखने लगता है। उस लड़के ने एक वाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था और आंखें काले गॉगल्स से। वो आव्या को ही देख रहा था। तभी आव्या फिर से सिर उठाकर उधर देखती है तो वो तुरंत ही छिप जाता है। आव्या गौर से उस पिलर को देखने लगती है, फिर कुछ सोचते हुए वो फ़ोन में देखने लगती है। तभी एक वेटर आव्या को एक तरफ जाने के लिए कहता है। आव्या कुछ सोचकर उठती है और उस ओर जाने लगती है। आव्या को जाते देखते ही वो लड़का पिलर से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। आव्या एक जगह से आगे बढ़ रही थी, उसी के साथ वो लड़का भी आव्या को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या और उस लड़के के बीच एक कांच की दीवार थी। वो लड़का आव्या को छूने के मकसद से उस कांच की दीवार को छूते हुए आगे बढ़ रहा था। आव्या एक जगह पहुंचती है। वहां का नज़ारा देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक छोटा सा गार्डन था जिस पर एक टेबल के साथ 2 चेयर्स थी। लाइट्स और गुलाब के फूलों से वो जगह सजी हुई थी। साइड में पानी का एक छोटा सा फव्वारा भी था जो लाइट की वजह से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आव्या आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर सब कुछ देख रही थी। वहीं वो लड़का आव्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आव्या एक ओर जाती है जहाँ नीचे बिस्तर लगा हुआ था राउंड शेप में, और उस पर बहुत सारे टेडी बिखरे हुए थे, कुछ छोटे साइज़ के तो कुछ बड़े साइज़ के। उस पर लाइट्स और गुलाब के फूल भी थे। आव्या बेड पर लेट जाती है और कुछ सोचते हुए कहती है, ये सब अरेंज करके ये अंश कहाँ चला गया। बोलते ही उठकर बैठ जाती है। ध्रुवंश हमेशा आव्या को खुश करने के लिए कोई ना कोई सरप्राइज देता ही रहता था, इसीलिए आव्या को अब भी लग रहा था कि ये ध्रुवंश ने किया है, लेकिन सच क्या था ये तो किसी को नहीं पता। ध्रुवंश आ जाएगा ये सोचकर आव्या फव्वारे के पास जाती है और बैठकर अपने हाथ को बढ़ाकर पानी से खेलने लगती है। इस दौरान उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इधर ध्रुवंश एक जगह दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। उसके एक पैर दीवार पर रखा था और अपनी पीठ दीवार से सटा रखी थी। वो जहाँ खड़ा था वहाँ बहुत हल्की चांद की रोशनी थी। ध्रुवंश सिगरेट मुंह में रखता है, फिर लाइटर से उसे जलाकर एक कश लेकर मुंह से धुआं छोड़ता है।
वो आंखें बंद करके फिर एक कश लेकर धुआं छोड़ता है। तभी अचानक एक लड़की आकर सीधे ध्रुवंश के होठों पर अपने होठ रख देती है। ध्रुवंश एकदम से अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ से सिगरेट नीचे गिर जाती है। ध्रुवंश कुछ रिएक्ट करता है उससे पहले ही वो लड़की ध्रुवंश के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ से बांध देती है। ये सब वो ध्रुवंश के होठों पर अपने होठ रखकर ही कर रही थी। तभी वहां कुछ दूरी पर 2-3 पुलिस वाले की कार आकर रुकती है। पुलिस बाहर निकलकर चिल्लाते हुए किसी को ढूंढने के लिए कह रहे थे। 2 पुलिस वाले टॉर्च लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस को आता हुआ महसूस करके वो लड़की अब ध्रुवंश को किस करने लगती है। उस लड़की ने ध्रुवंश की दोनों कमर पर हाथ रखकर खुद से एकदम ध्रुवंश को सटा लिया था। वो दोनों इतने करीब थे कि हवा तक के पार होने की जगह नहीं थी। उस लड़की ने स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी, उसके साथ नेट हाफ जैकेट पहनी थी और नीचे शॉर्ट जीन्स पहनी थी। उसकी कमर और नाभि बहुत अच्छे से दिख रही थी और उसकी लंबी टांगें तो चांद की रोशनी में चमक रही थी। एक पुलिस वाला उन दोनों की तरफ टॉर्च करता है। दोनों को इतना सटा हुआ देखकर वो दोनों को ही गौर से देखते हुए आगे बढ़ता है। वो जितना आगे बढ़ता वो लड़का उतना ध्रुवंश को डीपली किस करने लगती। उस पुलिस को आगे बढ़ता देख दूसरा पुलिस वाला तुरंत उससे कहता है, थोड़ा तो शर्म कीजिए सर, आपको दिख नहीं रहा वहाँ दोनों ऐसे चिपके हैं जैसे खुद को छोड़ने ही नहीं वाले हों। मुझे लगता है हमें कहीं और देखना चाहिए। पहला पुलिस वाला मुड़कर कहता है, उस चोरनी की रफ्तार इतनी तेज़ है, 3 सालों से हम उसे ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आज तक हाथ नहीं आई। पता नहीं कौन है, आज तक उसकी शक्ल तक देखने को नसीब नहीं हुई। फिर वो मुड़कर एक बार ध्रुवंश और उस लड़की की ओर टॉर्च करता है। फिर मुड़कर कहता है, लड़का बहुत नसीब वाला है जो लड़की इतना अच्छे से उसे किस कर रही है, वरना हमें देख लो, शादी हो गई लेकिन गाल पर एक किस तक नहीं मिलता। दूसरा पुलिस वाला उसकी बात पर हंसता है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आधे घंटे बाद पुलिस की जीप चली जाती है। वो लड़की ध्रुवंश के होठों से अपने होठ हटाकर उस ओर देखती है, वहीं ध्रुवंश उसके चेहरे को देखता है। उस लड़की के चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, बिल्कुल छुरी की तरह तेज धार लग रही थी। उसकी काली आंखें, लंबी नाक और होंठ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके होठों के थोड़े नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। वो लड़की सामने किसी को ना देखकर ध्रुवंश को हाथ खोलती है और बिना ध्रुवंश को देखे वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। ध्रुवंश बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो चुकी थी। पहली बार किसी लड़की ने उसके हाथ को बांधकर उसे किस किया था, या यूं कहें कि ध्रुवंश को कंट्रोल किया था। इधर आव्या पानी से खेलने में बिजी थी। तभी उसे एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है। उस खुशबू के एहसास होते ही आव्या के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगती हैं। वो चारों तरफ देखती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। आव्या को अचानक ही रुद्र का लोगों को काटना याद आता है। वो जल्दी से खड़ी होती है और वहाँ से बहुत तेज कदमों से जाने लगती है। चलते चलते अचानक वो उसी लड़के से टकरा जाती है जो कब से उसे देख रहा था। उसे देखकर आव्या डर से 2 कदम पीछे होती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो उसे सहमी हुई नजरों से देखती है, फिर अचानक ही आगे दौड़ते हुए भाग जाती है। उसको भागते हुए वो लड़का उसे देखता रहता है। काफ़ी देर तक वो उधर देखता रहता है, फिर पीछे मुड़ता है तो एकदम से उसके चेहरे के करीब एक बहुत ही सर्द भरा चेहरा आ जाता है। दोनों आमने सामने बहुत करीब खड़े थे। उधर ध्रुवंश भी आ चुका था। आव्या को अपनी जगह पर ना देखकर ध्रुवंश पीछे मुड़ता है। तभी आव्या झटके से उसके गले लग जाती है। ध्रुवंश को महसूस होता है कि आव्या काँप रही है, जिससे वो घबरा सा जाता है। वो घबराते हुए कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या ध्रुवंश को टाइटली पकड़कर कहती है, अंश मुझे घर जाना है। वो सर्द भरा चेहरा रुद्र का था और जो काले रंग के कपड़ों से मुंह छुपाए हुए था वो रुद्र की सर्द नज़रों को देख रहा था। आव्या के लिए ये सब जो किया गया था वो रुद्र ने किया था। वो आव्या को अपने फ़ोन में देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी वो तुरंत बाहर निकलकर इस ओर आ गया। जैसे ही रुद्र आया उसकी खुशबू को आव्या पहचान गई, जिस कारण वो यहाँ से भाग गई। रुद्र और उस लड़के का चेहरा अब तक करीब था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। रुद्र उसे देखते हुए ही सर्द आवाज़ में पूछता है, Who the hell are you? वो लड़का अपना गॉगल्स हटाता है, फिर अपना मास्क हटाता है। उसके ऐसा करते ही उस लड़के का हैंडसम सा चेहरा दिखता है। ये इंसान गोवा का इंस्पेक्टर अथर्व आहूजा है, जो कुछ 2 महीने पहले ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है। 3 हफ्ते पहले ही इसने आव्या को बीच पर देखा था। जब ध्रुवंश और आव्या फाइटिंग में बिजी थे तब से वो आव्या का पीछा कर रहा था। अथर्व भी रुद्र को उसी टोन में बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ? Who the hell are you? रुद्र अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए दूसरी ओर देखते हुए कहता है,
शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, सो स्टे अवे फ्रॉम हर। ये सुनकर अथर्व को झटका लगता है। अथर्व उसे बहुत देर तक देखता है, जैसे उसे रुद्र की बातों पर विश्वास ही ना हो। रुद्र अपना फ़ोन निकालकर अथर्व को दिखाता है, जिसमें रुद्र आव्या को किस कर रहा था। ये देखकर तो अथर्व को वहाँ खड़े होने में भी एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो तुरंत पलटकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र उसे जाते हुए देखकर अपने कदम उस गार्डन की ओर बढ़ाता है। गार्डन में पहुँचते ही वो आव्या के कदम जिन फूलों पर थे, उन फूलों की पंखड़ियों को उठाकर सूंघने लगता है। रुद्र अब उसे अपनी पॉकेट में रखता है, फिर बढ़कर बिस्तर पर लेट जाता है जहां आव्या लेटी थी। लेटते ही उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। रुद्र अब अपने फ़ोन को निकालकर उसी फोटो को देखता है जिसमें वो उसे किस कर रहा था। उस फोटो को छूते हुए वो धीरे से कहता है, यू आर ओनली माइन बेबी गर्ल। दूर रहो भी अगर तुम, फिर भी खुद से तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। भले रहेंगे हमेशा एक दूसरे से दूर, लेकिन तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। बोलते ही वो आव्या की फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। अगले दिन शाइनिंग विला, जहां आव्या के साथ सभी रहते हैं। अव्यान और सहस्त्रा वहां पहुंच चुके थे। सहस्त्रा पहुंचते ही सबसे पहले आव्या के गले लग जाती है। आव्या भी उससे गले लग मुस्कुराते हुए कहती है, आई रियली मिस यू भाभी। सहस्त्रा तो बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ आकर, ये उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था। सहस्त्रा आव्या से दूर होकर बोलती है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं तो यहाँ कब से आना चाहती थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी से चिढ़ते हैं। बोलते हुए सहस्त्रा तिरछी नज़रों से अव्यान को घूरने लगती है। अव्यान भी सहस्त्रा की बात सुन चुका था, लेकिन ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने सुना ही ना हो। वहीं आव्या सहस्त्रा की बातों को समझ नहीं पाती, तो आव्या इधर उधर देखते हुए सवाल करती है, कौन लोग भाभी? सहस्त्रा नाम में सिर हिला देती है। सहस्त्रा ध्रुवंश से मिलती है, फिर काव्या के पैर छूती है, जिसे देखकर काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, मेरे पैर मत छुआ कीजिए, बिल्कुल बुढ़ी जैसा लगता है, और मैं बुढ़ी नहीं हूँ। उसके इतना बोलते ही सभी हंसने लगते हैं। काव्या भी मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को अपने सीने से लगाती है। काव्या से गले लगते वक्त सहस्त्रा के चेहरे पर सुकून था। सहस्त्रा आदित्य से आज तक नहीं मिली थी, पता नहीं क्यों, लेकिन सहस्त्रा आदित्य से डरती थी। इस बात से सभी परिचित हो चुके थे। आदित्य घर में नहीं था, इसीलिए सहस्त्रा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। सभी से मिलने के बाद सहस्त्रा को आव्या और ध्रुवंश ले जाते हैं। काव्या अव्यान के गाल को छूकर कहती है, अयान कैसे हैं आप तो कॉल भी रिसीव नहीं करते। अव्यान शांति से काव्या के गले लग जाता है, जिसे महसूस कर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। काव्या अव्यान की पीठ को सहलाते हुए कहती है, आई रियली मिस यू मेरा बच्चा। अव्यान काव्या से अलग होता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, आई ऑल्सो मिस यू ममा। काव्या अव्यान को गौर से देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी बहू रानी कुछ नाराज सी लग रही है, आपने कुछ किया है क्या उनके साथ? काव्या के सवाल पर ध्रुव बीच में ही बोलता है, कुछ नहीं करेगा तो तुम दादी कैसे बनोगी काव्या? शायद ज्यादा परेशान किया होगा अयान ने, इसीलिए नाराज होगी। श्रेष्ठा ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहती है, शट अप ध्रुव, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, और तुम ये बेशर्मी वाली बातें करना कब छोड़ोगे? ध्रुव एकदम से श्रेष्ठा की कमर को पकड़कर अपने से सटाकर कहता है, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी तरह हर कोई नहीं होता, लेकिन मुझे तो लगता है कि हर किसी को मेरी तरह होना चाहिए। बस 1-2 घंटे प्यार करने में क्या ही मज़ा तो तब है जब अपनी पार्टनर नींद में भी आहें भरते रहे। श्रेष्ठा झटके से ध्रुव से खुद को छुड़ाती है। वहीं काव्या हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हीरो अब भी जवानी में जी रहे हैं। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए ध्रुव को घूर कर कहती है, निहायत ही बेशर्म है ये, उम्र बुढ़ापे की चल रही है और शौक जवानी के हैं। ध्रुव अपने कॉलर को ऊपर करते हुए कहता है, ओ हेलो, बुढ़ा किसे कहा तुमने? दिख नहीं रहा अब मैं कितना हैंडसम हूँ? अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की पूछ रही थी कि क्या आप शादीशुदा हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बोलते ही ध्रुव काफी स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरता है और श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा उसे बोरियत से देखती है तो वहीं काव्या की हंसी निकल जाती है। वहीं अव्यान तो ये जैसे उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, इसीलिए वो अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। अव्यान को ऐसे खड़ा देखकर काव्या कहती है, अयान जाइए, कमरे में आराम कर लीजिए। अव्यान तुरंत वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं सौरभ सोफे पर बैठा ध्रुव और श्रेष्ठा की नोकझोंक देखकर मुस्कुरा रहा था। मुंबई। आदित्य इस वक्त सिंघानिया विला के खंडर में खड़ा था। वो उस खंडर को देखते हुए अपने बिताए पलों को याद कर रहा था, जिसमें उसके परिवार की हर एक सदस्य मौजूद थे। आदित्य खड़ा ही था, तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ये सारे बॉडीगार्ड्स आदित्य के पहले वाले बॉडीगार्ड्स ही थे, जो आदित्य के मरने की खबर सुनकर शांत बैठे हुए थे। लेकिन आज ही उन सबको बुलाया गया था। रॉकी के बाद इन सबका हेड मार्शल था, जिससे आदित्य ने कांटेक्ट किया था। आदित्य की शांत नज़रें एकदम से सर्द हो जाती हैं। वो बॉडीगार्ड्स को मुड़कर देखता है। मार्शल आदित्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मार्शल ऐसे ही सिर झुकाए बोलता है, बॉस, आपकी सारी कंपनी पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, फेक डॉक्यूमेंट बनाकर। आदित्य अपना हाथ बढ़ाता है। मार्शल आदित्य के हाथ को आगे देखकर गन निकालकर उसके हाथ में दे देता है।
आदित्य गन लेकर हाथ फेरते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है। सो लेट्स स्टार्ट द फाइट। आदित्य सिंघानिया के एम्पायर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। बोलते ही वो मार्शल को देखता है और इशारा करता है। मार्शल हाँ में सिर हिलाए अपने कदम पीछे करने लगता है। आदित्य शेड्स निकालकर आंखों में लगाकर गन अपनी बैक में रखता है और अपने स्ट्रेट कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। मार्शल कार का दरवाज़ा खोलता है तो आदित्य कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही कार वहाँ से तेज़ रफ्तार में चली जाती है। गोवा। आव्या और सहस्त्रा दोनों इस वक्त मज़े से हंसते हुए बात करके गोलगप्पे खाने में बिजी थी। ध्रुवंश कार की बोनट पर बैठा हुआ था और फ़ोन चला रहा था। वो फ़ोन चला ही रहा था कि उसकी नज़र एक ओर चली जाती है। उस ओर उसे वही लड़की दिखाई देती है जिससे वो रात में मिला था। वो लड़की इस वक्त जीप की बोनट पे बैठी लॉलीपॉप खा रही थी। उसने इस वक्त भी शॉर्ट जीन्स के साथ टॉप पहना था। उसने कमर तक एक ओढ़नी बांध रखी थी। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कार की बोनट से उतरता है और उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। वो लड़की लॉलीपॉप खाते हुए इधर से उधर देख रही थी। ध्रुवंश उसके पास पहुंचते ही जीप की बोनट पर पैर रखकर उस लड़की के चेहरे पर झुकता है। ध्रुवंश के अचानक ऐसे करने से वो लड़की उसे देखने लगती है। ध्रुवंश उसे घूरते हुए कहता है, बिना किसी की परमिशन के किसी को किस करना पता है कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। वो लड़की ध्रुवंश को गौर से देखती है और उसकी बातों को सुनकर वो समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसे उसने कल रात किस किया था। कुछ देर तक तो वो लड़की उसे देखती रहती है, फिर काफ़ी स्टाइल से लॉलीपॉप को अपने मुंह से निकालकर रैप करती है, फिर पॉकेट में रखकर अचानक ही ध्रुवंश का कॉलर पकड़ लेती है। ध्रुवंश उसके इस रिएक्शन से उसके चेहरे के और करीब झुक जाता है। वो लड़की ध्रुवंश की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? कयारा सहगल। कयारा सहगल नाम है मेरा। मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। मुझे कल तुम्हारे उस होंठ की ज़रूरत थी तो मैंने यूज़ कर लिया। उसकी कीमत बता दो, मैं पे कर दूंगी। बोलते ही कयारा ध्रुवंश के होंठों को देखती है, फिर उसके चेहरे को देखती है। ध्रुवंश कयारा के चेहरे को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कहता है, कीमत? कीमत सुनकर कहीं तुम पीछे न हट जाओ। कयारा मुस्कुराते हुए कहती है। कयारा कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटती। बोलो क्या कीमत है? जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है, इसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। ध्रुवंश के मुंह से बस एक शब्द निकलता है, सेक्स। ये सुनते ही कयारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं ध्रुवंश की मुस्कान गहरी हो जाती है। कयारा झटके से ध्रुवंश को धक्का देकर जोर से चिल्लाती है, व्हाट? कयारा के धक्का देने से ध्रुवंश 2 कदम पीछे हो जाता है और कयारा को देखने लगता है। कयारा तुरंत जीप की बोनट से उतरकर उस पर चिल्लाती है, दिमाग विमाग खराब है क्या तुम्हारा? ना हाय ना हेलो, तुम्हें सीधे सेक्स चाहिए। कयारा के ऐसे चिल्लाने से वह मौजूद सब लोग दोनों को देखते हैं। न ध्रुवंश में कोई शर्म थी और ना ही कयारा में। कयारा जब लोगों को अपनी तरफ देखता पाती है तो झल्लाते हुए कहती है, फिल्म चल रही है क्या यहाँ पर जो झांकने आ गए? ये हम दोनों का मैटर है तो अपने काम पर ध्यान दो। कयारा के ऐसे जवाब से सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, पर फिर भी वो सब मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अब पब्लिक प्लेस में ऐसी बात ही हुई थी। कयारा सबको घूरती है, फिर ध्रुवंश की ओर देखकर घूरते हुए कहती है, और तुम, संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तुम में? ध्रुवंश कयारा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, संस्कार? ध्रुवंश ये सब बोलकर कयारा को टीज कर रहा था। ध्रुवंश कयारा की पर्सनैलिटी देखकर बस उसे जांच करने के लिए ये सब बोल रहा था, वरना ध्रुवंश को लड़कियों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है। ध्रुवंश को देखता पाकर कयारा खुद को देखती है, फिर ध्रुवंश को देखकर कहती है, क्या क्या देख रहे हो मुझे? ध्रुवंश कुछ ना बोलकर अब जाने लगता है। कयारा उसे देखते हुए धीरे से कहती है, जा रहा है, वो भी बिना कुछ बोले। ओह, शायद डर गया होगा। कयारा सहगल है ही ऐसी चीज़ जिससे हर कोई डर जाए। बोलकर वो हल्का मुस्कुराती है, फिर पॉकेट से लॉलीपॉप निकालकर खाते हुए जीप की बोनट पर फिर एक बार बैठ जाती है। ध्रुवंश ब्लूटूथ ऑन करके बोलता है, हाँ बोलो क्या अपडेट है? उधर से आवाज़ आती है, डील पक्की हो चुकी है किंग। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ। बोलकर वो फिर एक बार ब्लूटूथ को कान से निकालकर पॉकेट में रखता है। इधर सहस्त्रा और आव्या का पानी पूरी खाना खत्म हो चुका था। आव्या आइसक्रीम के ठेले को देखते हुए सहस्त्रा से कहती है, भाभी आइसक्रीम। सहस्त्रा आइसक्रीम के ठेले को देखकर कहती है, चलिए। आव्या जल्दी से सहस्त्रा का हाथ पकड़कर आइसक्रीम के ठेले के पास लेकर चलती है और 2 आइसक्रीम ऑर्डर करती है। ध्रुवंश दोनों के पास जाकर कहता है, मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, बॉडीगार्ड सब वहीं खड़े हैं। बोलते हुए ध्रुवंश बॉडीगार्ड की ओर इशारा करता है। आव्या अपनी आइसक्रीम ध्रुवंश की ओर बढ़ाती है। ध्रुवंश आइसक्रीम की एक बाइट लेकर कहता है, ओके बाय बाय भाभी। आव्या हाँ में सिर हिलाए खाने लगती है। सहस्त्रा भी सिर हिलाकर बाय कहती है। ध्रुवंश आव्या के गाल पर किस करता है, फिर जाते हुए कहता है, ज़्यादा मत खाना ट्यूलिप। आव्या एक नज़र ध्रुवंश को जाते हुए देखती रहती है, फिर आइसक्रीम खाने लगती है। सहस्त्रा खाते हुए कहती है,
आप दोनों का रिश्ता देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप दोनों भाई बहन हैं। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि अंश मेरा भाई ही नहीं बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड भाई नहीं बन सकता, लेकिन भाई बॉयफ्रेंड ज़रूर बन सकता है, और वहीं अंश बना है। अयान भाई और मैं भले ही जुड़वा हैं, लेकिन उनसे इतना गहरा रिश्ता नहीं है मेरा, पर अंश से बहुत गहरा रिश्ता है, इतना गहरा जैसे हम दोनों एक ही कोख से जन्मे हों। सहस्त्रा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड बना तो? क्योंकि वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई उसकी पार्टनर को छुए, किसी भी लड़के के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आव्या एकदम से सीरियस होकर कहती है, कभी नहीं भाभी, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। मैं सीधे मम्मा डैडा जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूँगी। सहस्त्रा आव्या के जवाब से उसे देखने लगती है। आव्या आइसक्रीम खत्म करके ठेले वाले को पैसे देती है। सहस्त्रा भी अब तक आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी। दोनों अब चलने लगते हैं। आव्या कहीं गुम हो चुकी थी। उसके सामने रुद्र के साथ बिताया हुआ वक्त आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे वो कमरा याद आता है, वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अब रुद्र का खून के छींटों से भरा चेहरा दिखता है। मुंबई मीटिंग हॉल में एक इंसान चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर ये बेकार की मीटिंग क्यों रखी गई है? जब कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये मेरी कंपनी है, तो बार बार इस टॉपिक को निकालकर क्या साबित करना चाहते हो? सारे शेयर होल्डर्स उसकी बात को सुन रहे थे। आदित्य के जो शेयर होल्डर्स थे, उन सभी ने आदित्य के मरने की खबर सुनकर अपने सारे शेयर्स वापस ले लिए। जिसको इस कंपनी से रिश्ता रखना था, वो उन सभी शेयर होल्डर्स के जाते ही खुद शेयर करने लग गए। ये कंपनी टॉप 1 पोजीशन पर थी, तो कौन ही इस कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहेगा? पुराने शेयर होल्डर्स ने तो आदित्य को देखा था, इसीलिए इस इंसान ने जब कहा कि ये आदित्य सिंघानिया है, तो सब उसके खिलाफ हो गए। वो इंसान अपनी भड़ास को निकाल ही रहा था, तभी पुराने जो शेयर होल्डर्स थे, वो एक एक करके अंदर आने लगते हैं। उसके बाद वकील भी आ जाता है। उन सभी को देखकर वो इंसान फिर एक बार चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम लोग क्या साबित करने आए हो? अगर तुम सबको नहीं लगता कि मैं आदित्य सिंघानिया हूं, तो साबित करो, क्योंकि कोर्ट ने तो मुझे आदित्य सिंघानिया घोषित कर दिया है। वो इतना ही बोलता है कि उसे बूट्स की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही सबकी नज़रें दरवाजे की ओर चली जाती हैं। कुछ पलों में ही आदित्य अपनी पर्सनैलिटी के साथ मीटिंग रूम में एंटर करता है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। सभी उसे देखने लगते हैं। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए सीधे उस इंसान की ओर जाने लगता है। वो इंसान भी अब झट से खड़ा हो जाता है। आदित्य उसके पास पहुंचकर उसे देखने लगता है। आदित्य का फेस इस वक्त डार्क था, जिसे देखकर वो इंसान डर से चेयर से साइड हो जाता है। आदित्य उसे हटते ही CEO की चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य सबकी ओर नजर डालता है। मार्शल आगे बढ़कर उस इंसान को कोर्ट के पेपर्स देता है। वो इंसान उन पेपर्स को देखते ही हैरान हो जाता है। तभी उसे आदित्य की सर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, शेर का नाम खुद रख लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। आदित्य के ये बोलते ही एक शेयर होल्डर उठकर कहता है, आदित्य सिंघानिया की एक खास बात यह है कि वो बहुत कम बोलता है, लेकिन तू तो कुत्ते की तरह हमेशा भौंकता रहता है और खुद को शेर का नाम देता है। उसके बोलते ही एक शेयर होल्डर खड़े होकर कहता है, ही इज़ रियल आदित्य सिंघानिया, द मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन। उसके बोलते ही सभी आदित्य की ओर खड़े हो जाते हैं। आदित्य कभी एक मामले को 10 दिन तक नहीं चलाता। वो जो अपना वार करता है, एक ही झटके में उस इंसान का सर्वनाश कर देता है। पुलिस की पूरी टीम आकर उसको पकड़ लेती है। उसी के साथ पूरी मीडिया में ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल जाती है कि आदित्य सिंघानिया इज़ बैक। वो कभी मरा ही नहीं था। इस न्यूज़ से सभी और हड़कंप मच जाता है। सबसे ज़्यादा झटका तो रुद्रांश को लगा था। वो इस वक्त वाइन पी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुनी, उसके हाथ से ग्लास छूटकर गिर गया और एक पल के लिए तो उसका शरीर डर से कांप उठा। रात के वक्त आदित्य और अव्यान साथ में बैठे थे। दोनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। आदित्य चमकते तारों को देखते हुए कहता है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अव्यान अपनी जगह से खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, ऑल फैमिली। आदित्य अव्यान की बात सुनकर उसे देखने लगता है। अव्यान आदित्य की ओर मुड़कर कहता है, पापा, मैंने खोजने की कोशिश की सबको, पर मुझे बस आप लोग ही मिले। आदित्य उसे देखते हुए कहता है, ओके, आई विल हैंडल इट। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह, तो अपने प्लान में हमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। आदित्य और अव्यान एक साथ उस ओर देखते हैं जहाँ से ध्रुव और ध्रुवंश आ रहे थे। ध्रुव आदित्य के पास जाकर उससे नाराज़गी से कहता है, इतना नाकामयाब समझते हो हमें, जो अपने प्लान में शामिल तक नहीं करना चाहते? आदित्य ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, प्रियंश की मौत कैसे हुई ये तुम पता लगाओ, क्योंकि वो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। मैंने फोटोज़ देखी हैं उसकी बॉडी की, एंड शेखावत फैमिली इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। ध्रुवंश ये सुनकर एकदम से कहता है, इट मीन्स भाभी ही प्रज्ञा है। फिर ब्रो, उस दिन आपने झूठ क्यों बोला? बोलते ही ध्रुवंश अव्यान को देखता है। अव्यान पीठ करके खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, प्रज्ञा मर चुकी थी।
ध्रुवंश कंफ्यूज्ड होकर अव्यान को देखता है। आदित्य ध्रुवंश को कंफ्यूज देखकर कहता है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अयान का मैटर है, तुम मेरे साथ आओ। बोलते ही आदित्य आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश एक नज़र अव्यान की पीठ को देखकर आदित्य के पीछे चला जाता है। ध्रुव भी अपने फ़ोन में कुछ करते हुए वहाँ से चला जाता है। अव्यान वहाँ अकेला खड़ा चांद को देखता रहता है। उसकी आंखों के सामने प्रज्ञा का छोटा सा चेहरा दिखता है और प्रज्ञा की आवाज़ में आती है, अर्ना रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे साजन से डर लगता है। बोलते ही प्रज्ञा नीचे गिर जाती है। वहीं स्वर्णा जो आगे आगे भाग रही थी, वो प्रज्ञा को गिरा हुआ देखकर उसकी ओर आने लगती है, पर जैसे ही अव्यान को उनकी ओर आता देखती है तो डर से भाग जाती है। स्वर्णा अव्यान से बहुत ज़्यादा डरती थी और प्रज्ञा भी अव्यान से डरती थी, पर फिर भी वो उसे पसंद करती थी। प्रज्ञा हड़बड़ी में उठने की कोशिश करती है, पर फिर गिर जाती है। अव्यान प्रज्ञा के पास आकर उसे खड़ा करता है। प्रज्ञा डर से सिर झुका लेती है, क्योंकि इस वक्त वहाँ अव्यान के साथ वो अकेली थी। अव्यान बिना एक्सप्रेशंस के प्रज्ञा के डरे हुए चेहरे को देखता है, फिर उसके कपड़ों पर लगी धूल को हटाता है। जैसे ही प्रज्ञा को मौका मिलता है, वो जल्दी से अपने छोटे छोटे कदमों से भागते हुए भाग जाती है। अव्यान के दिमाग में ये सब चल ही रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ता है और उसमें बैठकर स्टार्ट करके तुरंत निकल जाता है। अव्यान कुछ ही देर में एक जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ा सा पत्थर था, उस पर कोई बैठा हुआ था। अव्यान कार से निकलकर आगे बढ़ जाता है और तुरंत उसके कंधे को पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। वो झट से अव्यान की ओर मुड़ जाता है। ये रुद्र था, जिसकी आंखें अब तक तो सर्द थीं, लेकिन अव्यान को देखते ही वो नॉर्मल हो जाता है। अव्यान उसे देखकर दांत भींचते हुए कहता है, तुमसे कहा था ना कि रैबिट से दूर रहो, समझ नहीं आता तुम्हें। अव्यान की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी गुस्सा दिखने लगता है। वो अव्यान को धक्का देकर उस पर चिल्लाता है, और कितने दिन दूर रहूं उससे? तुम्हारी वजह से मैं उससे 1 महीने तक से नहीं देख पाया। ये फ़ोन बिल्कुल वेस्ट निकला। बोलते ही वो अपने पॉकेट से अव्यान का फ़ोन निकालकर फेंक देता है। अव्यान ने जो सीसीटीवी फुटेज से कनेक्ट फ़ोन उसे दिया था, वो कोई काम का नहीं आया, क्योंकि आव्या को लेकर वो सब गोवा आ चुके थे। ये बात अव्यान को भी नहीं पता थी कि ऐसा कुछ होगा, पर इन सब की वजह से रुद्र आव्या को देखने के लिए एक एक मिनट तड़प रहा था। रुद्र अव्यान को घूरते हुए कहता है, अब मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा, समझे तुम? अव्यान रुद्र की घूरती नजरों को देखता है, फिर फोन उठाकर पॉकेट में रखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे बाप के एक्शंस को कौन देखेगा? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप के दिमाग में क्या चलता है, वो किसी को नहीं पता। रुद्र फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है, भाड़ में जाए मेरा बाप और मेरे बाप का दिमाग, मुझे बस मेरी बेबी गर्ल को देखना है, और अगर इस बार मैं उससे दूर गया तो तुम्हारी वाइफ को भी किडनैप कर लूंगा, फिर रहना मेरी तरह। रुद्र की बात सुनकर अव्यान की भौहें चढ़ जाती हैं। वो रुद्र को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? रुद्र पत्थर पर बैठते हुए कहता है, तुम बहरे नहीं हो, जो तुमने सुना वही मैंने कहा। अव्यान एकदम से कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना तो तुम्हारी जान ले लेता मैं। बोलते ही वो रुद्र की ओर बढ़ता है। रुद्र भी उसी तरह से जवाब देता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देता? बोलते ही रुद्र अव्यान को घूरता है, जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अव्यान रुद्र की बैठी जगह पर अपना पैर रखकर कहता है, रैबिट तुमसे नफरत करती है, और मेरी मम्मा तो तुम्हें कभी दामाद नहीं बनाने वाली, भूल ही जाओ रैबिट को। रुद्र अव्यान के पैर को देखता है, फिर अव्यान को देखते हुए कहता है, नफरत करती है तो करने दो, मुझे उसकी नफरत से भी प्यार है। जिस दिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगी तुरंत ही उसे प्रेग्नेंट कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ सासू मॉम कैसे नहीं मानती। अव्यान रुद्र को घूरता है। वहीं रुद्र का एक्सप्रेशन तो ऐसा था जैसे वो सच में ये करने वाला हो। उसे अव्यान के घूरने से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आप लोगों को रुद्र का कैरेक्टर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको क्या लगता है, रुद्र का कैरेक्टर निगेटिव है या पॉजिटिव?